तो आपने देखा किस तरह रिहायशी बस्तियों में नशे का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। नशे के सौदागर अपना जाल फैलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि पंजाब नशे की चपेट में सबसे ज्यादा है, लेकिन आप हैरान होंगे कि केरल में हालात उससे कहीं ज्यादा खराब है। इस सिलसिले में सरकार ने पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 तक ड्रग्स से जुड़े सबसे ज्यादा केस केरल में दर्ज हुए थे, 18,512, और सबसे ज्यादा करीब 20,000 गिरफ्तारियां भी वहीं हुई थी। इसके बाद पंजाब में 7,153 केस दर्ज हुए थे और 9,729 लोग गिरफ्तार किए गए थे। फिर महाराष्ट्र में 6,708 केस दर्ज हुए और 6,597 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर रहा। देश में ड्रग्स से जुड़े 61,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं अब तक और करीब 78,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश किए थे। भारत में अवैध ड्रग्स की तस्करी जमीन, हवा और समुद्री तीनों रास्तों से होती रही है। सबसे ज्यादा 70% ड्रग्स समुद्री रास्ते से भारत में आते हैं। इसी साल 18 मार्च को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि बीते 5 साल में देश भर के बंदरगाहों में 19 अलग अलग मामलों में 11,311 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। बरामद ड्रग्स में कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और ट्रेमाडोल शामिल थी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बीते कुछ सालों में कार्रवाई काफी तेज हुई है। एनसीबी, नौसेना, कोस्ट गार्ड्स और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कई अभियान चले हैं। जैसे साल 2023 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त नाम से एक अभियान चलाया था, जिसमें 40,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई। इसमें सबसे बड़ी करीब 12,000 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स की खेप कोच्चि के पास पानी के एक जहाज से जब्त की गई। ये ड्रग्स मेथाम्फेटामिन थी, जिसकी इतनी बड़ी खेप पहले कभी नहीं पकड़ी गई। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत हिंद महासागर से आने वाली छोटी नौकाओं और बड़े जहाजों, जिन्हें मदरशिप कहा जाता है, उनकी निगरानी शुरू हुई। इसके तहत कुल लगभग 3,200 किलो मेथाम्फेटामिन, 500 किलो हेरोइन और 529 किलो हशीश जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 40,000 करोड़ रुपए थी। एनसीबी की निशानदेही पर श्रीलंका और मालदीव्स में भी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। एसीबी के मुताबिक ड्रग्स की इस खेप के पीछे पाकिस्तान में बैठा ड्रग्स सरगना हाजी सलीम था, जो दाऊद इब्राहिम के जरिए पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को ड्रग्स तस्करी का पैसा पहुंचाता है। भारत में ड्रग्स के इस गोरख धंधे के पीछे 2 बड़े नेटवर्क हैं और भारत इन दोनों के ठीक बीच में पड़ता है। पहला नेटवर्क है गोल्डन क्रीसेंट, जिसे डेथ क्रीसेंट भी कहा जाता है, और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जिसे भारत डेथ ट्रायंगल कहता है। डेथ क्रीसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को मिलकर बना है, जो आप आगे यहां देख सकते हैं। इन देशों के कई इलाकों को ड्रग्स तस्कर अफीम की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी अफगानिस्तान में अफीम की सबसे ज्यादा खेती होती थी, लेकिन तालिबान ने 2023 में अफीम की खेती पर रोक लगा दी। तो आप देख सकते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये डेथ क्रीसेंट बना है, जहां बहुत ज्यादा अफीम की खेती होती थी, अब भी हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में पाकिस्तानी तस्करों की मिलीभगत से अब भी अफीम पैदा की जा रही है, जिसे हेरोइन में बदलकर भारत और अन्य इलाकों में तस्करी की कोशिश की जाती है। ड्रग्स तस्करी का दूसरा जाल है जिसको हम बोल रहे हैं डेथ ट्रायंगल, जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच फैला हुआ है। यहां से दुनिया भर में ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। अफगानिस्तान के बाद म्यांमार दुनिया में अफीम की खेती का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक 2024 में म्यांमार में अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान से 2 गुना हो गया। जानकारी के मुताबिक गृह युद्ध में उलझे म्यांमार में करीब 45,000 हेक्टेयर इलाके में अफीम की खेती हो रही है और इस काम में चीन की भी मिलीभगत है। इन ड्रग्स की उत्तर पूर्व में सक्रिय कुछ प्रतिबंधित संगठनों के जरिए भारत में तस्करी की जाती है और इसके अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी। ये ड्रग्स सबसे पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में पहुंचती हैं, जहां की काफ़ी जो तादाद है युवाओं की, वो ड्रग्स की चपेट में है। तो भारत के सामने ड्रग्स एक बड़ी समस्या है, जिससे मिलकर निपटना होगा।